नमस्कार दोस्तों बिहार का जैसे ही आपके मन में जिक्र आता होगा, कहीं ना कहीं भगवान महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे, अशोक सम्राट जैसे, चाणक्य जैसे महान व्यक्तियों का जिक्र आपके मन में जरूर होता होगा, उनका ख्याल मन में जरूर आता होगा। दोस्तों रुकिए, ये मैंने तो उल्टा बोल दिया है, बट हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के तो मन में महात्मा बुद्ध आएंगे, महावीर स्वामी आएंगे और चाणक्य, सम्राट अशोक जैसे महान व्यक्ति तो आएंगे। लेकिन आज भी दोस्तों, जैसे ही बिहार का जिक्र आता है तो कई लोगों के मन में गरीबी, पिछड़ापन और पलायन जैसे विचार, जिक्र मन में आते हैं। दोस्तों बिहार को लेकर ऐसी इमेज बन चुकी है कि जैसे ही बिहार का जिक्र होता है कहीं पर भी तो ऐसी भावनाएं लोगों की बन जाती हैं। लेकिन दोस्तों यही बिहार नहीं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दी हैं, जिसको दोस्तों लौटा पाना मुश्किल है। बिहार को हम बिहार के बारे में बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें बता तो दी गई हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रियलिटी है बिहार की शायद हम नहीं जानते हैं। इसलिए बिहार को हम एक अलग नज़र से देखते हैं। एक्चुअल में दोस्तों बिहार है ना, तब हमारा देश पूरी तरीके से आज जो इकोनॉमी है ना वो ग्रो कर पा रही है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में दोस्तों। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिहार में अगले महीने नवंबर में दोस्तों क्या है, इलेक्शन है, वोट पड़ने वाले हैं। और बिहार के लोगों को ज़रूर यह क्वेश्चन मन में ज़रूर आते होंगे कि क्या करें कि हमारे बिहार की स्थिति सुधरे, क्योंकि वहाँ के लोग दोस्तों जितना संघर्षशील लोग हैं, एक्चुअल में ये भारत में किसी राज्य में शायद होंगे जितना वो संघर्षशील है और प्रेरित भी लोगों को करते हैं, लेकिन वो लाइफ स्टाइल बिहार की जनता को नहीं मिल पाता है। वहाँ पे जो एजुकेशन व्यवस्था है, चाहे अन्य किसी इमरजेंसी हम मेडिकल व्यवस्था की बात कर ले, अस्पताल की बात कर ले, तो ये सारी सुविधाएं से कहीं ना कहीं वो वीआईपी ट्रीटमेंट से छूट जाते हैं अन्य राज्य के मुकाबले दोस्तों। हालांकि मेहनत वो सबसे ज़्यादा करते हैं, अन्य किसी भी कैटेगरी में ले ले, वो बहुत ही संघर्षशील लोग हैं। बट आज बिहार की पहचान की कहीं ना कहीं दोस्तों बात जिक्र मन में आती है। क्यों बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, क्यों बिहार में डेवलप नहीं है उतना कि लोग लाखों की संख्या में जो भारत के, यहाँ तक कि दूसरे देश में भी लोग पलायन करते हैं, यानी दूसरे देश में, दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं अपने सपनों को लेकर, तो अपने घर के, परिवार के सपनों को लेकर दोस्तों, क्योंकि उनसे ही उनका घर चलने वाला है। अगर काम नहीं करेंगे तो उनका परिवार नहीं चल पाएगा। तो यह सवाल बिहार की जनता को तो ज़रूर पूछना चाहिए, यहाँ के सिस्टम व्यवस्था को लेकर, यहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था है दोस्तों, जो नेता लोग हैं उनसे ज़रूर क्वेश्चन करना चाहिए। और यही सबसे अच्छा समय है जब बिहार में दोस्तों क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि सभी लोगों को आजमा कर तो बिहार के लोगों ने देख लिया है। लेकिन आज भी लाखों की संख्या में लोगों को बिहार छोड़कर दूसरे स्थान पे क्या करना पड़ता है दोस्तों, पलायन करना पड़ता है काम के लिए, रोजगार के लिए। हालांकि भारत में बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है, इसे हम नकार नहीं सकते, लेकिन बिहार में उतना डेवलप अगर होता तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग अपने घर पे रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर काम कर सकते हैं, जो उन्हें मजबूरी में दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, पलायन होना पड़ता है दोस्तों। तो ये तो सिस्टम हम ला ही सकते हैं बिहार में, जैसे अन्य राज्य यूपी ले ले या साउथ के जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे डेवलप है दोस्तों। तो हम बिहार को डेवलप राज्य क्यों नहीं बना सकते, स्टेट क्यों नहीं बना सकते? ये क्वेश्चन तो आना चाहिए ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर बिहार की जनता नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा। अगर ऐसे ही वो सते रहेंगे तो सिस्टम का शिकार होते जाएंगे, इसमें सुधार बिल्कुल नहीं होगा। आपको ही सुधार दोस्तों लाने के लिए इस वोट का अधिकार का प्रयोग अच्छी जगह पे, अच्छे लोगों के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों हम बिहार पे बात करने आए, तो आइए पहले बिहार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम जान लेते हैं। देखिए बिहार, जब ऐतिहासिक चीज़ों की हम बिहार की बात करें तो यह वही स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ तक कि जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकर होते हैं, महावीर स्वामी का भी दोस्तों यहीं से, इसी धरती से संबंध है। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसी भूमि के हैं।
जयप्रकाश नारायण जी को आप जानते होंगे, जिन्होंने गरीबी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर सबसे पहले बिहार से ही आवाज़ पूरे देश में आवाज़ जो है दोस्तों वो बुलंद की थी लोगों के प्रति। क्यों महंगाई बढ़ती जा रही, क्यों भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और हमें भी लगता है दोस्तों बिहार कहीं ना कहीं करप्शन का शिकार हो रहा है। वहाँ पे अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो इतना हमें नहीं देखने को मिलता। बिहार की जनता को लेकर जो प्रॉब्लम फेस करने होते हैं उतने नहीं देखने को मिलते। तो इस पर विचार, पुनर्विचार देश की जनता को भी करना चाहिए। बिहार को लेकर जो हमें इमेज क्रिएट किए हुए हैं तो ये बदलने की ज़रूरत है। जीरो तो आपने जाना होगा कि जीरो के बिना न कंप्यूटर चलता है, न दोस्तों अन्य प्रकार की टेक्निकल चीज़ें, या कोई हम गणित करना हो, कोई कैलकुलेशन करना हो तो जीरो के बिना पॉसिबल नहीं है। यहीं की धरती से आया है दोस्तों यह जो अंक है। सोच सकते हैं दोस्तों, जिनका जो किया था आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट जी ने किया था। दुनिया की सबसे पहली प्राचीन यूनिवर्सिटी दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय तो आपने जरूर सुना होगा। विक्रमशील विश्वविद्यालय नाम आपने जरूर सुना होगा। विश्व की सबसे प्राचीन मंदिर भी दोस्तों बिहार में ही पाई गई थी। यहाँ तक कि बात करें विश्व की प्राचीन हाईवे की, जो सड़क है, सड़क व्यवस्था हमारा है, तो वो भी बिहार में ही सबसे पहले बनाई गई थी। और बात करें वर्तमान में भारत में 10 सबसे जो ब्रिज है ना, सबसे बड़े बड़े, उसमें से 4 बिहार में ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हैं दोस्तों अभी वर्तमान में। तो बिहार को हम कैसे दोस्तों कमज़ोर मान सकते हैं, या कैसे हम पिछड़ेपन या गरीबी में आंक सकते हैं? सारी प्रतिभाएं बिहार के अंदर हैं, लेकिन भ्रष्ट क्या है दोस्तों? हमारा सिस्टम, हमारा एजुकेशन व्यवस्था। इस पर हम बात करें तो बिहार को 1-2 साल लगेंगे डेवलप होने में। अन्य कैटेगरी में इमेज बिहार की जो सोचने की, लोगों की प्रति जो बिहार के प्रति जो सोचने की एक मतलब इमेज है ना, क्रिएट होता है लोगों के मन में, वो हमें लगता है 1-2 साल के अंदर में बदल जाएगा। लेकिन यह चीज़ पॉसिबल तभी होगा जब हम सभी लोग बिहार को रिस्पेक्ट दें और बिहार को भी साथ लेके सभी स्टेट लेकर चले। ऐसा मतभेद ना हो कि इस कंट्री को हम विशेष राज्य दर्जा दिए हैं, इसे नहीं, जिस कंट्री को ज़रूरत है एक्चुअल में कि इस राज्य को एक अच्छा, हमें विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, इसे ज़रूरत है यहाँ के लोगों के लिए, तो वो हम चाहेंगे दे। हालांकि मैं बिहार का नहीं हूँ, लेकिन जो रियलिटी है, क्योंकि मेरे साथ भी बिहार के लोग यूनिवर्सिटी में हमारे पढ़े हुए हैं, दिल्ली में भी मैंने कई लोगों से बात किया और बहुत स्थान पे, तो ऐसे नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। 1-2 लोग मिल सकते हैं आई एक्सेप्ट, बट सारे लोग नहीं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बिहेव करते हैं, साथ में वो प्रॉब्लम्स को भी झेल कर दोस्तों, बुरी परिस्थितियों में रह कर भी अच्छे से वो रहते हैं। मतलब उनके जैसा अगर हमें जीवन जीना पड़े तो कहीं ना कहीं हमें एक चैलेंजेस लगने लगते हैं कि यार ऐसे कैसे रहेंगे, बट वो बुरी परिस्थितियों में भी संघर्ष कर रहते हैं। उनसे हमें प्रेरित होने की ज़रूरत है, बिहार के लोगों से, बिहार की जनता से दोस्तों। मैं भी कई बार जा चुका हूँ बिहार, पटना में भी, तो बहुत से स्थान में, उड़ीसा में भी गया, फिर बंगाल में भी गया, तो हर जगह से मैंने थोड़ा रिलेट किया। तो देखिए संघर्षशील तो हैं बिहार की जनता, वो कम संसाधनों में भी अच्छे से रहते हैं, कम लाइफ स्टाइल, उनकी ज़रूरतें कम रहती हैं, बट उतने में ही वो अच्छे से रहते हैं। हालांकि ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है उनके लिए कि ये एजुकेशन अच्छे से हो, वहाँ पे जो कास्ट को लेकर चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो, लेकिन बट उसमें भी वो जीवन यापन अपना कर रहे हैं। हर ट्रेन में दोस्तों आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे, हर डब्बे में, बोगी में 10 से 15 लोग, जिनके टिकट में उनके परिवार के सपने छिपे होते हैं, उनके माता पिता के आंसुओं के सपने छिपे होते हैं दोस्तों, कि इससे हमारे परिवार को जो चाहिए वो चीज़ें मिलेंगी अगर हमारा बेटा, हमारे घर के मुखिया जो हैं वो काम दूसरे प्रदेश में जाएंगे करने। अगर ये दोस्तों ना हो बिहार के साथ, तो मैं भी चाहूँगा वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगे और वहाँ पे जो जनता है वहीं पे कार्य करे और अपने घर पे रह के करे। और साथ में आपको बता दें दोस्तों, जो भारत की सबसे बड़ी कहें एग्ज़ाम जो होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को लोग चलाते हैं, आईएएस जिसे डीएम कलेक्टर बोला जाता है, तो सबसे ज़्यादा यूपी के बाद बिहार में ही बनते हैं आईएएस। प्रतिभा की कमी बिल्कुल दोस्तों बिहार में नहीं है, ये हम नहीं इसे भूल सकते, बस हमें इनका उपयोग करना है। बिहार की प्रतिभा के स्किल की ज़रूरत है हमें, कि इस स्किल को हम क्या करें, अच्छे स्थान पे प्रयोग करें
और यहाँ के लोगों का जो मेहनत है एक्चुअल में उनका जो ना दोस्तों मेहनत जो करते हैं ना, उतना भी हम उन्हें पेमेंट नहीं कर पाते हैं। उतना तो कम से कम हमें करना चाहिए। जो मेहनत एक्चुअल में कर रहे हैं उनका फ़ायदा बड़े बड़े जो ठेकेदार होते हैं, कंट्रैक्टर होते हैं, वो फ़ायदा उठा लेते हैं उन सभी लोगों का दूसरे स्थान पे काम करवा कर। तो बिहार के लोगों को और बिहार की सरकार को ये समझना पड़ेगा कि हम किसे वोट करें कि हमें यहीं पे एक अच्छा सा सुंदर जीवन मिल पाए और अच्छे से वहाँ के परिवार के लोग। अभी देखिए दिवाली है, कल या 2-3 दिन दिवाली का जो महोत्सव है वो चलने वाला है। तो अब बहुत से सारे लोग, आप जाएंगे ट्रेन में जाएंगे, मैं इस वक्त भी यात्रा बहुत ज़्यादा किया हूँ। 1-2 साल पहले जब ये फेस्टिवल आते हैं तो मैं भी देखा किस प्रकार से लोग बोगियों में आ रहे हैं, कैसे कैसे कर पैर रखने के लिए जगह नहीं होते हैं। जहाँ पे रिजर्व सीट है वहाँ पे भी लोग भरे हुए थे। तो अगर बिहार में या यूपी में हर जगह फैक्ट्रियाँ लगेंगी दोस्तों, हर जगह डेवलप होगा तो स्ट्रक्चर तब उतना मतलब ट्रेन में भी हमें और ट्रैवल करने में भी दिक्कत नहीं होंगे, क्योंकि हर जगह पे वो फैसिलिटी मिल जाएगी, लोग काम करेंगे अपना। तो जाहिर सी बात है भीड़ हमें क्राउड कम देखने को एक स्थान पे मिलेगा। जैसे बॉम्बे ले ले, दिल्ली ले ले, चेन्नई ले ले, बेंगलोर ले ले, तो ये सभी राज्य में लोग ज़्यादातर, गुजरात ले ले, तो यहाँ पे लोग काम करने जाते हैं। तो जब फेस्टिवल्स आते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोग अपने घर जाएंगे, अपने घर के लोगों के साथ दिवाली मनाने। तो ये सब जो भीड़ है, जो हमें भगदड़ देखने को, स्ट्रेप देखने को मिलती हैं, घटनाएं बड़ी बड़ी देखने को मिलती हैं, तो ये नहीं देखने को मिलेंगे। और ये ज़रूरी भी है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं। आपने भी ट्रैवल किया होगा तो आपको महसूस हुआ होगा कि इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है, इतना क्राउड के बीच हमें जाना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है। तो बिहार को दोस्तों हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के लोग हमें बहुत प्रेरित हमें भी किए हैं और आपको भी करेंगे। उनके बारे में आप जब जानेंगे दिल से, तो सिर्फ हवाई बातें सुने होंगे बिहार के लिए कि नहीं पिछड़ापन है वहाँ पे, वहाँ पलायन की स्थिति है, मैं मान रहा हूँ, आई एग्री, बट उनके अंदर वो संघर्ष और जज्बा जो है ना दोस्तों, और कहीं नहीं मिलेगा जो उनके अंदर होता है। तो कैसा लगा वीडियो बिहार के बारे में दोस्तों जानकर, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बिहार के लोगों के पास भी जाना चाहिए। और कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। और बिहार के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप जानते थे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।